आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं क्लास 8th में आपको चैप्टर नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा रही हूँ। इसी के साथ साथ सेम टॉपिक सेम चैप्टर हमारा क्लास 10th में भी है, जो कि चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु के नाम से है। तो दोनों क्लासेस की कंबाइंड वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने अनुसार वीडियो से लाभ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज एलिमेंट या तत्व। तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है। बच्चों, एलिमेंट या तत्व किसी भी पदार्थ का वो सरलतम रूप है जिसको किन्हीं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा और अधिक सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता। इसको हम एलिमेंट या तत्व कहते हैं। ये तत्व या एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल और नंबर 3 मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स यानी कि उपधातु। ये एलिमेंट्स 3 तरह के हैं। कुछ धातुएं हैं जिनको मेटल्स कहते हैं, कुछ अधातुएं हैं जिनको नॉन मेटल्स कहते हैं, और कुछ मेटेलॉइड्स हैं जिनको हम उपधातु कहते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे मेटल्स क्या हैं या धातुएं क्या हैं। मेटल, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। पॉजिटिव आयन यानी धन आयन। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर लूज करके धन आयन यानी पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, सिल्वर, गोल्ड आदि ये सभी मेटल्स हैं। किस तरह से? सोडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ आयन बनाता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 अपने आउटर मोस्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg डाई पॉजिटिव बनाता है। तो सोडियम और मैग्नीशियम मेटल्स हैं। इसी प्रकार से अन्य समस्त धातुएं यही टेंडेंसी शो करती हैं। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी प्रत्येक मेटल के अंदर पाई जाती है। इसी के साथ साथ हम नॉन मेटल्स को क्लियर करेंगे। नॉन मेटल्स या अधातु। बच्चों देखिए, नॉन मेटल्स क्या है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेकर निगेटिव आयन या ऋण आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल को हिंदी में बच्चों अधातु कहते हैं। ये अधिकांश गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। और किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं देखिए। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s7 जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, लेती है, तो ये Cl- आयन बन जाता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है, लेती है, और ऑक्सीजन माइनस कॉन्फ़िगरेशन 2a, कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 हो जाएगा। तो देखिए, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया क्लोराइड आयन। उसी प्रकार ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए ग्रहण किए और बन गया ऑक्साइड आयन। तो ऐसे निगेटिव आयंस जो एलिमेंट्स बनाते हों, इनको हम नॉन मेटल कहते हैं। बच्चों, जो मेटलॉइड्स हैं, उपधातुएं हैं,
इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, इसीलिए इनको उपधातु कहा जाता है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल मीन्स धातुओं के गुणों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये है कठोरता या हार्डनेस। अधिकांश मेटल्स कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। जब इनको किसी वस्तु से टकराते हैं तो एक साउंड भी इसमें प्रोड्यूस होती है। तो जो हार्डनेस है, हार्डनेस या कठोरता, ये मेटल्स का एक विशेष गुण है। इसी के साथ साथ सेकंड प्रॉपर्टी है धात्विक चमक या मेटेलिक शाइन। मेटेलिक शाइन, धात्विक कठोरता। सभी मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको धात्विक चमक या मेटलिक शाइन कहते हैं। किसी भी मेटल को थोड़ा सा यदि हम रगड़े किसी हार्ड सरफेस पे तो उसकी एक पर्टिकुलर कलर की एक चमक हमें स्पष्ट दिखाई देती है। इस चमक को ही मेटलिक शाइन या धात्विक चमक कहते हैं। इसी के साथ साथ मेटल्स की तीसरी प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, देखिए शब्द से ही क्लियर हो रहा है। आघात मीन्स चोट मारकर, वर्धन मीन्स बढ़ा देना। जो मेटल्स हैं, धातुएं हैं, यदि हम इनको किसी दूसरे कठोर वस्तु से इनके हम चोट लगातार आघात करें तो इनमें वर्धन हो जाता है। ये एक पतली चादर के रूप में फैल जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी या आघात वर्धनीयता कहा जाता है और यह प्रॉपर्टी मेटल्स की एक विशेष प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी या तन्यता। डक्टिलिटी या तन्यता का मतलब है कि मेटल्स के को खींचकर इनके बारीक तार बनाए जा सकते हैं। बारीक तार यानी कि जैसे तांबे के तार, चांदी के तार, सोने के तार आदि। जितने भी मेटल्स हैं इनमें सर्वाधिक जो डक्टिलिटी है, तन्यता है, वो गोल्ड की है। लगभग 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा गोल्ड का बारीक तार बनाया जा सकता है और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी या तन्यता कहते हैं। मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी भी सर्वाधिक सोना और चांदी में ही पाई जाती है। यदि छोटे से सोने या चांदी के टुकड़े को चोट मार के वर्धन किया जाए तो काफ़ी पतली चादर इसकी बनाई जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है। इसी के साथ साथ कंडक्टिविटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। मेटल्स सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं और सभी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इजीली कर सकती हैं। कंडक्टिविटी मेटल्स में पाई जाने वाली एक मेन प्रॉपर्टी है और इस कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी के कारण ही जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो मेटल्स से बने होते हैं। सर्वाधिक कंडक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं कॉपर और एजी हैं, चांदी। तो इस प्रकार से ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज हमने आपको मेटल्स के बारे में बताई और इसी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और भी है जिसको हम ध्वनिकता कहते हैं। ध्वनिक, सोनोरस। जो मेटल्स हैं
ये सोनोरस होती हैं, यानी किसी भी मेटल में हम किसी दूसरी वस्तु की यदि इस प्रकार से मारें तो उसमें एक साउंड क्रिएट होती है, अर्थात वी कैन से दैट मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स ध्वनिक होते हैं। तो बच्चों आज मैंने इस चैप्टर में आपको मेटल्स और मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। इसी के साथ साथ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। नॉन मेटल्स एक बार आप फिर समझें, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव आयन बनाते हैं, निगेटिवली चार्ज आयन बना सकते हैं या निगेटिव आयन बना सकते हैं। इन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन आदि। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी मेटल्स के एकदम अपोजिट हैं। जैसे कि हमारी मेटल्स हार्ड हैं, कठोर हैं, बट नॉन मेटल्स कठोर नहीं होती। लगभग नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में पाई जाती हैं, गैसियस। मेटेलिक शाइन, क्योंकि नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में ज़्यादातर पाई जाती हैं, एक आध को छोड़कर, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एक शाइन होती है नॉन मेटल होने के बावजूद भी, एक्सेप्शनल केस है। इनके अतिरिक्त अधिकांश नॉन मेटल्स में कोई मेटेलिक साइन या कोई चमक नहीं होती। नेक्स्ट मैलिएबिलिटी, नॉन मेटल्स को चादर के रूप में नहीं बदला जा सकता। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब है कि नॉन मेटल्स के तार भी नहीं खींचे जा सकते। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकती। केवल कुछ एकाध नॉन मेटल है जो कंडक्शन कर सकती है, जो कि अपने आप में एक्सेप्शनल केस है। एग्जाम्पल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है बच्चों? जो हमारी लिखने की कच्ची पेंसिल होती है, इसके अंदर की जो लीड है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रोप है। एलोट्रोप मीन्स अपर रूप। कार्बन अपनी कई फॉर्म्स में, कई रूपों में पाई जाती है और ग्रेफाइट उनमें से एक है। कार्बन के दूसरे जो एलोट्रोप्स हैं वो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलवीन्स है, कोक है। तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकती है, जो कि नॉन मेटल्स का एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है। उसके साथ लास्ट टॉपिक हमारा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स उपधातुएं हैं, इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और सो वी कैन से दैट इन लास्ट कि अवर जो एलिमेंट्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, जिनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। अब आपको वीडियो को अच्छे से समझना है और जो भी मैंने काम कराया है, जो प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, कैरेक्टर्स इनके बताए हैं, उन सबको अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में आपको नोट करना है। थैंक यू।